जब बात ये आती है ना समाज में कि भाईचारा होना चाहिए तो भरोसा कर लिया जाता है, और भरोसे का अगर फाजिल अहमद जी इस तरीके से सिला मिले तो फिर बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, और जो चीजें होती है वो तो शर्मसार कर ही जाती हैं। ये हिंदू तो चाह रहा है, ये फाजिल भाई हैं, तो हम जी इन भाइयों फाजिल जी से देखिए, ये सब मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ, नीट छात्रा के साथ ये सब अत्याचार, दलितों पर तो बहुत दिन से जुल्म हो रहा है। ये और उनको कुछ तो नहीं इज्जत है, आबरू की बात कोई और परवाह ही नहीं रहती। ये दलित को घुसाला है भाई। अरे भाई, दलित 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 क्या अलग है क्या? सनातन धर्म से दलित अलग है, हिंदू धर्म से दलित अलग है, इंसानियत से दलित अलग है। वो भी उतने हिंदू है जितना मैं, वो भी उतने भारतीय जितना मैं। इसमें कहां से डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते बराबर होनी चाहिए ना, ये डिस्क्रिमिनेशन हो, पिछड़ी बच्ची हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, इससे क्या मतलब है? अपराध तो अपराध होता है, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा है। एक शब्द नहीं बोले आप। हम दलित बच्ची की बात कर रहे हैं, हम मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, हम दरभंगा की बात कर रहे हैं, हम मथुरा की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बच्ची सबकी बराबर है, बहन और बेटी सबकी बराबर है। आपकी नजर होगी गंदी, आपकी नजर होगी खोटी, आपके दिमाग में होगी बीमारी, आप लोगों की सेक्स एक्सोपैथ, आप वो पीडोफिलिया, आप जो बच्चियों में भी फर्क कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ हिंदू की बच्चियों आप ही तो कर रहे हैं। आप ही तो बोले ना कि मुसलमान दोगला होता है। आप ही ना बोले, अभी कौन बोला है? कोई बोला इसमें कि मुसलमान दोगला होता है? मैंने नहीं बोला दोगला शब्द, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैंने नहीं बोला दोगला होता है। कहेगा कि एक महामंडलेश्वर को ऐसा, आप कोई एक आदमी गलती कर रहा, आप पूरे मुसलमान समाज को दोगला बोलोगे? आप पूरे मुसलमान समाज को दोगला? अरे इन्होंने नहीं, प्रकाशन जी ने बोला है। आपने कुछ बोला? महामंडलेश्वर आपने काउंटर किया उनकी बात को, कहीं रोका उनको आपने? आप एंकर है ना, आप क्यों भाग गए थे? आपका क्या काम है? आप क्यों भाग गए थे? आप मुझे अपना काम मत सिखाइए। आपको- आपका काम आपको क्या ये है? ख्याल रखना आपका चाहिए काम क्या है? कि खबरों से भटकाना। आपका काम क्या है फाजिल अहमद जी? खबरों से भटकाना, मुद्दों से भटकाना। दोगला मुसलमानों को दोगला कहा, तो आप खबर नहीं भटकाई। आपने सोचा कि धीरे से निकल जाए, बिना बोले निकल जाए। और ये जो दोगला बोल रहे हैं, दोगले को दोगला ही दिखता है। जो दोगला होता है ना, उसको दोगला ही दिखता है, उसको दोगला ही दिखता है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, आप अपनी बात रखिए, दूसरे की बात मत करिए। या तो आप अपनी बात करिए। आज क्यों फतवा जारी हुआ? ठाकुर बाबा पर क्यों नहीं हुआ? मिर्जापुर पर क्यों नहीं हुआ? साथ रेप हुआ, उसकी खबर चलाया आपने। नीट छात्रा के, नीट पढ़ी लिखी लड़की, नीट क्वालिफाई की हुई लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और अधिकारी सब फंस रहे हो। दुनिया की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात करिए। आप पहले जिसकी चर्चा हो रही है वहां पर चर्चा करिए कि भाई आप बोलिए कि उनको बहिष्कृत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके लिए फतवा जारी करते हैं। अच्छा बोल पाएंगे आप? नहीं। तो क्या आप लोग प्रोत्साहन देते हैं ठाकुर बाबा जैसे लोगों को? आप प्रोत्साहन देते हैं जिहाद को, आप प्रोत्साहन देते हैं जिहाद को, आप प्रोत्साहन देते हैं धर्म परिवर्तन को। आप बोल नहीं पाएंगे। 3 ब्राह्मण को जनेऊ लीला चल रही है क्या यहाँ पे? 4 ब्राह्मण को बैठा कर फाजिल अहमद जी, पूरे देश क्या आप तय करेंगे क्या मेरा पैनल? आप तय करेंगे क्या मेरा पैनल? आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये आप तय करेंगे मेरा पैनल? आप खबरों से भटकिए मत। मैं आपको फिर से बता दूं, आपका हमेशा का यही है फाजिल अहमद जी, आपका हमेशा का यही है कि आप खबरों से कहीं इधर उधर चले जाते हैं, मुद्दे पर आ ही नहीं जाते हैं। ये खबर नहीं दिखाई, वो खबर नहीं दिखाई। अरे ये हमारा काम है, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप आइए अपनी चीजों पर। मेरा एक प्रश्न है, बहुत दलितों की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी बात नहीं कर रहे। अरे फजीला में दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी बात नहीं अरे कर रहे। भैया सुनो तो सही, मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न तो ले लो। अरे दौरा पड़ गया क्या? स्ट्रोक आ गया क्या? उसकी बात नहीं कर, दवाई खा ली नहीं खा ली? पहले तो ये बताओ। दरभंगा से आते हैं, एक शब्द नहीं बोले दरभंगा की उस दलित बच्ची का रेप हुआ, एक शब्द नहीं बोले। मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक प्रश्न है फजील अहमद जी, एक प्रश्न है। मुझे इतना बताइए, आप दलितों के बहुत बड़े हितचिंतक हैं और मैं सम्मान करता हूं आपका। जरा मुझे इतना बताइए, आज यहां पे घोषणा कीजिए, लानत भेजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में, जहां पर कि दलितों का आरक्षण खाए हुए बैठे हैं आप लोग। लानत भेजिए। जवाब दें हम। यहाँ बैठकर नौटंकी कर रहे हो, बिल्कुल डुगडुगी बजा रहे हो, जहां बैठे हो वहां पर दलितों को खा रहे हो। लागू करना है, हमको नहीं लागू करना है। आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं लागू किए? आप लागू करिए ना। 12 साल हो गया आपको, 13 साल। आप ही तो लागू, सरकार ही को तो लागू करना है कि हमको लागू करना है? सरकार चिल्लाने लग गए। 60 साल तक इस देश के अंदर दलितों को चूसते रहे, खून पीते रहे उनका, और यहाँ बैठ के दलित दलित चिल्ला रहे हो। 370 हटी तब जाके कश्मीर के अंदर दलितों को जो है वो वहां पर उनको सम्मान मिला। तुम लव जिहाद फैलाते हो, तुम्हारे लोग कलावा बांध के टीका लगा के आचार पंडित को बैठा रखे हैं और बोलने की तमीज नहीं है।
ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो दोगला कर रहे हैं मुसलमानों को। उनको बेला फुसला के कन्वर्ट करते हो। एक आतंकवादी का नाम बताओ जिसको जलाया गया हो, दफनाया ना गया हो। जलील अहमद बताओ, नाम बताओ। बुरहानवादी के चमचे चले गए हिंदू धर्म को छोड़ करके। 5 करोड़ राजेंद्र पाल यहाँ खड़े हुए ज्ञान बांट रहे हो। बस पर्सनल मत होइए प्लीज। बदतमीज इंसान। नहीं बस इतना नहीं नहीं बोलेगा। नहीं बेटियों का बलात्कार होता रहेगा, आवाज नहीं करेगा। ठीक है, ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है जलील इंसान। ठीक है, आप दोनों ऐसे पर्सनल मत होइए। ये जो चीजें होती है उस पर भी जरा आकर के बोलना चाहिए। हिंदू बच्ची का बलात्कार हुआ, शर्म नहीं आई? मतलब अब बच्ची का भी हम देखेंगे कि मुसलमान लड़की अगर है तो वो बलात्कार करा देगी ले जाके अपने घर में। लागू होगा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तय करेगी ना कि हम कहां लेके जाओगे तुम लोग समाज को? क्यों नहीं ये लागू करा रहे? हम तो लागू करा रहे। क्यों नहीं ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई किस तरीके से होगी, जरा ये बताएं आप। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये मामला बहुत अहम है, बोलते हुए मुझे हिचक लग रही है। कम से कम जितने आपके मेहमान हैं इस पे बहस ना करें और कोई भी पार्टी के लोग उस पर सियासत ना करें। देखिए, बहुत अहम मामला, जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, जिसकी बहन के साथ ऐसा हुआ, बहुत अफसोस वाली बात है। देखिए, इसमें लड़का पकड़ा गया, जाहिर सी बात, लड़का माइनर है तो उसकी कोर्ट जो 18 साल की कम उम्र की कोर्ट जो होती है आपको मालूम ही है, उस पर चलेगा। लेकिन इसमें फास्ट ट्रैक पर चलने के साथ साथ इसको फौरी तौर पर सजा देनी चाहिए, इस पर लेट होना चाहिए। देखिए, अक्सर में अच्छी होता है कि हमारे वहाँ कानून में प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि इंसाफ मिलते मिलते मामला पीछे हो जाता है। और हमारे जो चैनल है, खास करके आपका चैनल भी है, फौरन बंदराम पे लाता है, जो अच्छी बात है, लानी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखिए, मुकदमा लिख जाएगा, जेल चला जाएगा, उसका 1-2 साल बाद धीरे आदमी भूल जाता है, पैरवी करने में दिक्कतों में आता है। तो मेरी यहाँ गुजारिश मुख्यमंत्री जी से भी रहेगी, योगी आदित्यनाथ जी से भी रहेगी, क्योंकि जब से वो आए तो जाहिर सी महिला का अच्छा रहा मामला, लेकिन कहीं कहीं बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं। इस पे कोर्टों में कम से कम जाहिर सी बात न्यायपालिका को एक बात कहनी चाहिए कि इस तरह के मामले जल्दी करें, उसके लड़की का बयान कराएं, बयान कराने के बाद फौरी तौर से ट्रायल करने के बाद फौरन सजा दे देनी चाहिए। तो इस तरह के मैं चाहता हूँ, एक सेकंड, बदतमीज जाहिल इंसानों के घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। मांग कीजिए यहाँ से, पूरा परिवार अपराधी है। शोएब सिद्दीकी तो वैसे भी होता क्या है, हाँ। देखिए मैंने आपसे पहले कह दिया कि मेरी बेटी है, मेरी अहलिया है, मेरी वालदा है, मेरी बहन है, तो मैं बल्कि आज बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं बोलूंगा तो लोगों में भाग जाएगा। बुलडोजर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ इन सपोलों पे सही प्रहार करते हैं, उन पर बुलडोजर चला के उनकी हड्डियां जो तोड़ते हैं। सुनिए, मैंने कभी भी योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान ही किया, कभी निगेटिव बात नहीं करी, क्योंकि वो सख्त फैसले जाने जाते हैं। मैंने हमेशा कहा निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी हो उसको छोड़ा ना जाए। मैंने हमेशा कहा, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं रियासत के, जब से आप देखिए बड़े बड़े रंगबाज जो थे ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहना है कि सख्त कार्रवाई हो, सजा फौरन मिले। इसलिए जब सजा मिलेगी तो कम से कम आगे जो कदम उठाते हैं, देखिए अपराध का कोई धर्म नहीं होता, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात को इस तरीके से सबक भी मिलेगा कि आखिरकार जो ये चीजें करते हैं उनके साथ भी उसी तरीके से चीजें होंगी। एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। शोएब सिद्दीकी जी का सीधा सीधा मुद्दा ये है। गोपाल राय जी, आप छांगुर के केस में बड़े आगे रहे, आप उन महिलाओं को भी लेकर के सामने आए थे जिनके साथ ये लव जिहाद जैसी घटनाएं हुई थी। उन महिलाओं की तरफ से क्या कुछ बताया गया था, कैसे वो लड़के फंसाते थे, जरा आप एक बार बताएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर बैठे हुए बाकी लोग भी मान लेंगे। वो महिलाएं तो आपके पास खुद आई थी। देखिए, 23 जून को जब हमें जानकारी हुई कि ऐसी घटना, तो हमको विश्वास नहीं हुआ। 24 जून को हम लोग करीब 40 गाड़ियों के साथ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के गांव बलरामपुर पहुंचे, उतरौला क्षेत्र में। फिर वहां पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करके फिर अलग अलग लोगों से पूछना शुरू किया और हमारे लोग टीम पूरी लगी हुई थी। लेकिन इतना आतंक था, इस बुजुर्ग आदमी के पास इतनी टीम इतनी लंबी चौड़ी थी कि विदेशों में भी बच्चियों को आज भी गायब किया गया है। आपको बताना चाहूँगा, मेरठ मंडल की 5 लड़कियां आज भी गायब हैं। किसी की किडनी गायब बेचने की प्रक्रिया आई है, किसी को वहां बंधक बना के रखा गया है। और उसमें मैं बताऊं कि एक एपस्टीन को फाइल हो गया, इंडिया एपस्टीन हो गया। ये तो उसका बहनोई जो है जज है, और जज जो है उसको बचाता रहता था। उसी में भी ऐसी बातें होती हैं ना जिसमें आपको थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए। फाजिल अहमद जी, उन बातों पर आप मुस्कुरा जाते हैं, मुझे तो इस बात पर हैरत होती है। दुनिया खोज आपको हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है। इसी प्रकार के किसी गिरोह का सदस्य हो, ये हिंदू बहन बेटियों को इसी प्रकार से बहला फुसला के इसी प्रकार से ट्रैफिकिंग करवाता हो, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये भी एपस्टीन नहीं है,
ये एपेस्टीन है, एपेस्टीन, एपेस्टीन है ये इंडियन। ये भी वो जिम वाले की तरह तो नहीं है कहीं, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो जिम जिहाद चल रहा था उसी की तरह तो नहीं है कहीं। ये यहाँ पर टीवी पे बैठकर ऐसे बलात्कारी, ऐसे जिहादी, ये तो एपेस्टीन है, ये एपेस्टीन है। अरे तो इंडियन एपेस्टीन निकला भाई, ये तो इंडियन एपेस्टीन फाजिल निकला। अहमद जी, फाजिल अहमद जी, थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है आपको इन मामलों में। नहीं, रुकिए फाजिल अहमद जी, इनकी आवाज सुनवाइएगा। थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होने की जरूरत है। आप से इंडियन एब्स्टीन बोल रहे हैं, आपको क्या सचमुच लड़कियों के दर्द की कोई परवाह नहीं है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? और अगर आपको फर्क पड़ता है तो उसमें आपको सिर्फ कुछ जगहों पर फर्क पड़ता है कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है, आरजीकर में क्या हुआ है, फिर उसके बाद उधर क्या हुआ है, इधर क्या हुआ है। आप ये चुगली लगाने में जैसी चीजें क्यों कर रहे हैं सर? कहानी लग रही है। हम तो यही तो सोच रहे हैं कि क्या भारत में भी एपेस्टीन है? एपेस्टीन जैसी कहानी, दुनिया हिल गई। आपको शर्म आनी चाहिए फाजिल अहमद जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर छांगुर ये कर रहा था तो आपको पता नहीं है। कोई सा मौलाना एप्स्टीन होगा जो किताब लेके घूम रहा होगा कि ऐसा करो? कोई सा मौलाना होगा किसी एपेस्टीन की जांच होनी चाहिए। नहीं, मैं एप्स्टीन की बना रहा होगा ये तो। और दलित तो बच्ची, दलित अपने मदरसों में, फिरोजाबाद की दलित बच्ची से इनको कोई प्रेम नहीं, मथुरा की दलित बच्ची के साथ रेप हुआ उससे इनको कोई मारो। मैं आपको जरा रियलिटी चेक देती हूँ। आपको यूपी एटीएस के जो आंकड़े थे इस पूरे मामले में, फाजिल अहमद जी सुनिए, आपको बहुत तकलीफ हो रही है आज दलित लड़कियों की, अच्छी बात है। आपको हर लड़की के लिए होना चाहिए, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ओबीसी हो, सबके लिए होना चाहिए। फाजिल अहमद जी रुकिए सर, वो भी दलित थी। फाजिल अहमद जी जो केरला के अंदर थी, एक मिनट सर, एक मिनट। फाजिल अहमद जी और आप दोनों चुप होकर के पहले एक बार मेरी बात सुनिए। आपको मैं याद दिलाऊं, यूपी एटीएस ने क्या कहा था? ओबीसी लड़कियों का रेट कार्ड छांगुर ने 10 से 12 लाख रुपए फिक्स किया हुआ था। तब आपको इन दलित लड़कियों का दर्द नहीं समझ में आया? अन्य जातियों के लिए उसने रेट कार्ड क्या था? 8 से 10 लाख रुपए का था। अब उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू बनकर के दोस्ती करो, नौकरी का झांसा दो, ब्रेन वॉश करो, और उसके बाद उसे खाड़ी देशों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिल रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए, धर्मांतरों के लिए 15 से 16 लाख रुपए वो जुटा रहा था। तब आपको ये दलित लड़कियां नजर नहीं आई फाजिल अहमद जी? ये अब्दुल करीम टुंडा को ये लोग कह रहे थे कि आतंकवादी पकड़ लिया। आप ही जैसे एंकर उछल के कह रहे थे अब्दुल करीम टुंडा पहले अपनी भाषा में मर्यादा रखिए, अपनी भाषा में मर्यादा रखिए, और जो मुद्दे पर सवाल पूछ रही है उस सवाल पर आइए। अरे ऐसा ही उछल के लोग बोल रहे थे। आपकी तरह उछल करके बाकी लोग तो नहीं जवाब दे रहे हैं, तो आप भी बंदर मत बनिए और तमीज से बात करिए। एक तो अगर गुनाहगार होगी तो सजा मिलेगी उसको। हाँ, अगर गुनाहगार होगा तो बिल्कुल सजा मिलेगी। आपके लिए तो गुनहगार ना यूपी एटीएस की तरफ से बताया गया छांगुर है, ना आपके लिए डॉक्टर रमीज हो, ना ही है अनस है। आपके लिए कोई नहीं है गुनहगार। ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? किसके बाद? अब्दुल करीम टुंडा को जब पकड़ा तब क्या किस क्लास में पढ़ रही थी आप? आप मुझसे बहस 10 करने साल के लिए के बाद आए हैं, छूट के आ आप गया मुझसे ना, बहस भाई, करने जनता के की लिए आए हैं, आप मुझसे बहस करने के लिए आए हैं, तो फिर मैं बताऊं, आप मुझसे बहस करने के लिए आए तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। जब तक अदालत से सजा ना हो जाए कोई कैसे उसको हो सकता है? यूपी एटीएस कौन है? यूपी एटीएस कौन है? आपके घर से निकले हुए लोग हैं या मेरे घर से आए हुए लोग हैं? वो कौन है यूपी एटीएस? यूपी एटीएस का मतलब सर आपको पता है? जरा मुझे ये बता दीजिए, यूपी एटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? पता है आपको? पता है आपको? मैं इसीलिए कह रही हूं मुझसे बहस मत करिएगा, मुझसे बदतमीजी मत करिएगा, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे ये बताने में कि आप कहां स्टैंड करते हैं नॉलेज के मामले में। आपको सिर्फ इधर की बातें उधर घुमानी आती है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आता है। आपको एक बार अब इन दलित लड़कियों के बारे में क्यों नहीं बताया गया? अब इन दलित लड़कियों के बारे में क्यों नहीं बता रहे? जब इनका रेट कार्ड आपने सुना, क्यों नहीं बताया आपने? बताइए मुझे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि इन लड़कियों पर ज्ञान में आपसे तो कतई नहीं चाहूंगी। अगर आपको बोलना है तो अनस ने जो किया उस पर बोलिए, छांगुर ने जो किया उस पर बोलिए, रमीज ने जो किया उस पर बोलिए। आप क्यों नहीं फिरोजाबाद की दलित बच्ची पे बोलना चाह रही? आप क्यों नहीं छांगुर के द्वारा रेट कार्ड जो तय किए गए तो उस पर बोलना चाह रहे? आप क्यों नहीं तय किए गए रेट कार्ड पर बोलना चाह रहे? आप मुझे मेरे चैनल में आकर के ये सिखाएंगे कौन सी खबर मैं कवर करूंगी और कौन सी नहीं? संभल कर मुझसे, और ये चेतावनी समझिएगा, या जो समझना है समझ लीजिएगा। या आपकी बदतमीजी मैं दूसरी बार बर्दाश्त कर रही हूँ, तीसरी बार मेरे तक आइएगा मत। खबर दिखाई जाती है, खबर दिखानी आपको देखनी आती है? आपको देखनी आती है या शाम 7 बजे बस एक चैनल पकड़ करके बैठ जाते हैं टीवी पर देखने के लिए? आपको देखने आती है खबरें?
हम तो अभी कह दी इसकी अरे चलिए छोड़िए, आप जैसे बहुत आते हैं। प्रकाशानंद जी, इन्हें ये दलित बच्चियां नहीं दिखती है जो यूपीएटीएस बता रहा है कि कितना उनका रेट कार्ड फिक्स किया गया था? ये दलित बच्चियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये छांगुर के द्वारा फंसाई जा रही थी, इसलिए ये दलित बच्चियां नहीं थी। ये लोग छांगुर के चट्टे बट्टे हैं। जो रेट कार्ड है उस पर इनको बोला मैं कहा ये लोग दोगला आदमी है, ये मुसलमान दोगला है जो अपने पक्ष की बात करता है, जो सच्चाई होगा बोल नहीं पाता है, यह झूठ का पुलिंदा है। यह अपने समाज में जो ये करे उसको अच्छा मानते हैं, दूसरे समाज के गलत मानते हैं। यह हिंदुओं के विरुद्ध में षड्यंत्र रचने हैं और सभी लोग साथ होते हैं। जितने आतंकवादी हैं वो मुसलमान होता है तो कहेंगे धर्म की नहीं जाएगी। इनको चिड़ मच रही है। हमने दलित बच्ची का नाम लिया तो इनको चिड़ मच रही है। दलित प्रचार की बात करेंगे और जब ये हत्या की बात होगी तो ये कोर्ट की बात करेंगे, भारतीय संविधान की बात करेंगे। सरिया कहता है एक मारने वाले व्यक्ति को तब तक मारना चाहिए पत्थर से जब तक वो मर न जाए, तब ये संविधान की ओर जाएंगे। जब इनको विवाह करना होगा, 3 तलाक देना होगा तो शरीयत की बात करेंगे। तब मैं कहा ये दोगला है। अभी मैं कह रहा हूँ ये जाति दोगला। आज का आज फैसला हो जाता है इसका, अगर शरीयत होती तो इस बलात्कारी का आज का चाहते तो फैसला हो यही है जाता आप शरीयत आ जाए इस देश में। हम बिल्कुल शरिया नहीं, हम और एक संविधान चाहते हैं। आपके जैसे 10 और आ जाएंगे तो भी नहीं ला पाएंगे। कितना प्रकाशानंद को बुरा लग रहा है संविधान। ये संविधान नहीं होता तो हम दलितों को रेप कर देते, दलितों को भगा देते। अरे संविधान की बात आप तो करते हो, जब आपको विवाह करना तो शरीयत की बात करते हो। जब फजील अहमद, फजील अहमद एक बात बताओ, शरीयत के अंदर केवल सिविल केसेस में शरीयत चाहिए या क्रिमिनल में भी चाहिए? चलो इसी पे आ जाओ। हम लोग क्रिमिनल में भी चाहिए कि शरीयत मानते हैं, सिविल में चाहिए सिर्फ? अपने संविधान को ही अपनी शरीयत अरे मानते नहीं, हैं। अभी तो तुमने कहा था शरीयत आनी चाहिए। बैंक अकाउंट खुला हुआ है ना तुम्हारा, सूद खाते हो ना, शराब पीते हो ना, मैंने कई बार देखा है ऑफ कैमरा तुमको। तो इसका मतलब का नाम मत लो, शरीयत संविधान का नाम मत लो, गुनाहगार बाबा साहब हो। अम्बेडकर का नाम मत तुम्हारे लो। हाथ इन काट लोग देने की चाहिए, बस तुम्हारी सुनिए आंखें बैठ के फोड़ इन लोग देनी की, चाहिए। इन लोगों शरीयत के की हिसाब से फिर काहे क्रिमिनल केसेस के अंदर शरीयत की जगह आईपीसी और सीआरपीसी मांगते हो? मतलब मीठा मीठा कब कब, कड़वा कड़वा थू थू। पूरा देश का आप शरीयत कर दीजिए। पूरा हम लोग चाहते हैं संविधान को ही हम लोग शरीयत मानते हैं। हम लोग संविधान को ही शरीयत मानते हैं। हम लोग संविधान को ही अपना शरीयत मानते हैं। तुम सब्सिडी लेते हो, हज जाने के लिए भी तुम्हें सब्सिडी चाहिए। शर्म करो, शरीयत के हिसाब से चलेंगे तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाए, समझे तुम? ये हिंदुस्तान है। ये तो शर्म आनी चाहिए ना, तो तुम्हारा ये तो शर्म आनी चाहिए कि सरकार बलात्कारी का साथ देना भी शरीयत में गुनाह है। तुम बलात्कारी का साथ दे रहे हो यहाँ बैठकर। हम बलात्कारी का दे रहे हैं कि हम दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार किया उसकी आवाज उठा रहे, दलित बच्ची के साथ आवाज उठा रहे, उसको इन लोगों को बुरा लग रहा है। मुस्लिम बच्ची ने अपने भाई से बलात्कार कराया, तुम्हारे मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। ये तुम्हारी घटिया गटर वाली मानसिकता दिखाता है। तू बताता है कि तुम कितने घटिया हो, अपराधियों का साथ देते हो तुम। घटना हो गई तब कहते हैं हमको दोगला क्यों कहते हैं? लोग लगे चलेंगे तो क्या कहा जाएगा? इनके सामने दलित का नाम मत लो, अम्बेडकर साहब का नाम मत लो, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मत लो इनके सामने। बच्ची के परिवार के साथ भी आपको पता है ये मनुस्मृति का देश नहीं है, ये संविधान का देश है। ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा और बाबा साहब के बदले संविधान से चलेगा। आप दलितों की बात करेंगे, कभी संविधान से चलेगा, कभी शरीयत से चलेगा, कभी आपको दलित बच्चियां याद आ जाती है। फाजिल अहमद, गाड़ी बार बार बदल क्यों रही है स्टेशन? क्या हो गया है? मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ फजील अहमद से। हाँ। फजील अहमद, अभी आपने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तुम्हें पता है तुम लोगों के कुकर्म देखते हुए बाबा साहब ने क्या कहा था? ये कहा था कि एक शब्द नहीं बोला दलित बच्ची के नाम पर, नीट छात्रा के नाम पर एक शब्द नहीं बोला। इस देश के अंदर मुसलमान जो है वो भारत का कभी देशभक्त नहीं हो सकता, वो संविधान कभी नहीं ये तुम्हारी गद्दारी है, सत्ता नहीं मानेगा, ये बाबा साहब कहते थे। जिसने संविधान समझ में आया? तिरंगा नहीं माना। यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग की वजह से आज दलित बचा हुआ है देश के अंदर। बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम। अरे हम क्यों बोले भारत माता की जय? जय भीम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, बाबा साहब कांसीराम की जय। खड़े नहीं होंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेंगे, भीख में सब्सिडी चाहिए इसलिए संविधान संविधान चिल्लाओगे। कांसीराम अमर रहे। जम्मू हम तो कश्मीर के अंदर हम क्या बिना तुमने हम तो बोल रहे हैं जय हिंद बोल रहे हैं, बताओ मुझे। जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं हम तो।
हम तो जय भीम बोल रहे हैं। बोलो जय भीम, बोलो जय जय भीम, भीम, जय भीम, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बीजेपी का नारा हम बोलेंगे क्या? हम बीजेपी, अरे देशद्रोही, अरे देश के दलाल, अरे आतंकवादियों के बस समर्थक। फाजिल अहमद जी और आप दोनों ही एक तो मुद्दों से डिरेल मत हुआ करिए। फाजिल अहमद जी, इधर उधर करके कुछ नहीं होगा। बार बार स्टेशन मत बदलिए गाड़ियों का, एक ही स्टेशन पर रहिए। आगे बढ़ने में, गंतव्य तक जाने में आपको भी मुश्किल नहीं होगी। कभी कुछ ऐसे नहीं होता है डिबेट में। आचार्य अजय गौतम जी, आपने तो पहले ही कह दिया कि जो लड़की गई थी उसी की गलती थी, और यही शायद सबको ही कह देते तो ये इतना फाजिल अहमद जी जाते ही नहीं। फिर दलित इनको याद नहीं आते, फिर शरिया इनको याद नहीं आता, फिर संविधान उनको याद नहीं आता, तो बहुत सारी चीजें आपको याद आ गई। लेकिन आपने एक बार नहीं कहा कि उस बच्ची के साथ जो हुआ गलत हुआ, जिन लोगों ने किया उन लोगों ने गलत किया। मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपकी सोच कहां तक आपको लेकर के जाती है। पंडित अजय गौतम जी, इस पूरे मुद्दे पर सवाल तो सोच का ही है ना, कि समाज की सोच आखिरकार कहां तक जाती है। आप उसमें अगर ये बोलेंगे कि उस बच्ची के साथ हुआ तो सही हुआ, अरे कैसे सही हुआ, क्यों सही हुआ? उसकी जात थी, इसलिए सही गलत नहीं तय कर सकते ना आप। मीनाक्षी जी, इस देश के अंदर हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, सबकी बहन, सबकी बेटी बराबर है, सबकी इज्जत बराबर है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना है। और अब फाजिल अहमद जैसे अगर लोग इसमें डिस्क्रिमिनेशन डालने की कोशिश करते हैं तो इस देश का दुर्भाग्य है कि फाजिल अहमद जैसे लोग भारतीय। हम लोग ये मानते हैं लड़की बहन बेटी किसी की हो, मुसलमान की क्यों ना हो, सिख की क्यों ना हो, वो सबकी बराबर है, उसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। अरे भाई, सबके लिए बोल रहा हूँ भाई, यार सुन तो लो ना। दलित बच्ची के साथ, अरे फिरोजाबाद को छोड़ो भाई, मैं सबके लिए बोलता हूँ, सुन तो लो ना यार, सुन लो ना, बीच में सुनना भी तो सीखो ना, जरूरी नहीं है ना हर बारी बोलते रहो। मैं जब आपसे एक बात कह रहा हूँ कि दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबकी बहन बेटी बराबर है। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, फाजिल अहमद इसमें जहर मत बोइए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन मत लाइए, बहन बेटियां सबकी बराबर। सुन तो लो ना, सुन लो, इसमें जहर मत बोलिए अपने। अरे यार, फिर दलित की मैं कह रहा हूं, जब बोला भाई दलित की क्या दलित की लड़की के साथ अगर अपराध होता है तो 376 नहीं लगती क्या? बकवास कर रहे हो बैठ के इतनी देर से। क्या दलित की लड़की के साथ अगर कोई अनाचार होता है तो 376 नहीं लगती क्या? वो बंदा जेल में नहीं जाता क्या? उसको सजा नहीं होती? तो इस पर नहीं लगेगा क्या? इस बच्ची के साथ जो हुआ उस पर भी तो लगेगा। अपराध तो अपराध होता है, लेकिन उसको मुसलमान तो से जोड़ के देखो। बोलो ना, इसमें दलित कार्ड खेलने की जरूरत क्या है? इसमें दलित कार्ड खेलने की जरूरत क्या है? इस देश का कानून इस देश का बिना जाति बिना धर्म देख के कार्य करता है। और अगर किसी एक धर्म को इम्यूनिटी मिलती है क्राइम करने की, तो वो आप भी जानते हो कौन सा धर्म है। आप तिहाड़ जेल जाकर देख लीजिए कौन सी धर्म के लोग सबसे ज्यादा बन गए। आप जाकर देख लीजिए, रेशो देख लीजिए, एनएचआरसी का डाटा देख लीजिए, कौन से धर्म के लोग हैं जो सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम में पकड़े जाते हैं, कौन से धर्म के लोग हैं जो आतंकवाद में पकड़े जाते हैं। एक बार भी टोका नहीं कि आप गलत। अरे आपकी गाड़ी सच में पटरी से उतर गई है, आपकी गाड़ी सच में पटरी से उतर गई। कभी आपको मैं याद आ जाती हूँ, कभी आपको ये याद आ जाता है कि ये भी केस था, ये भी केस था। क्या हो गया फाजिल अहमद जी? पूरा होमवर्क करके नहीं आए थे क्या आज? क्या हो गया फाजिल अहमद जी? पढ़ करके आना चाहिए था ना। सजा मिलनी चाहिए। हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था यूपी एटीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट? यू डोंट नो इवन। धीरे धीरे सीख जाएंगी। हाँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे, आप थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैं समझ गई, आप थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे कि किस तरीके से डिबेट में बात की जाती है। मैं समझ गई, बहुत धन्यवाद आपका। अब जरा मुझे गोपाल राय जी को सुनना है। गोपाल राय जी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, ये जो फाजिल अहमद जी बैठे हैं, अगर इस तरह से डिबेट पे आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी शब्दों का अर्थ समझ में आएगा, या किसी विषय पर जो विषय चल रहा था उस विषय पर इनके जैसे आदमी को यह कहना चाहिए कि हिंदू हो या मुसलमान, आरोपी जो भी है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से जितना कड़े से कड़ा दंड हो वो मिलना चाहिए। लेकिन बार बार ये मुसलमान शब्द और जितने आरोपी हैं सबको दलित बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और ये लगातार बोलते जा रहे हैं कौन आदमी क्या बोल रहा है। अब मुझे पता चलेगा ये डिबेट में बैठे हैं तो मैं शायद नहीं आऊंगा, क्योंकि ये लगता है कि पहली बार डिबेट। चलिए मैं पूछ लेती हूँ एक बार गोपाल राय जी से। देखिए आप दोनों क्योंकि बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं,
रुकिए रुकिए गोपाल राय जी, ये पूछ रहे हैं कि आपने दलित बच्चियों के बारे में क्यों नहीं कहा, तो जरा मुझे बताइए कि वो छांगुर वाले मामले में कितनी दलित बच्चियां आई थी आपके पास? इन्हें याद नहीं है, ये जानते नहीं जितनी है। सनातन धर्म की लड़कियां थी उसमें जात में पिछड़ी थी, अगड़ी थी, दलित थी, सब थी, लेकिन छांगुर कितना बड़ा अपराधी था उसके विषय में आप बताएंगे कुछ? और आप इतना बोलते जा रहे हैं, अरे पढ़े लिखे तो आदमी उसका आप हैं, आने दीजिए कम ना, से कम अदालत सुनिए सजा फिर देने अपनी के बात लिए है ना रखिए। सक्षम संविधान। अब बात बार बार दलित दलित कह के क्या करना चाहते हैं आप तो ऐसा लगता है किसी पार्टी विशेष के ये पहले सुनते नहीं है, बोलते चले नहीं, जाते नहीं। हैं, आपसे ज्यादा बोलने आता है लोगों को। एक मिनट, मतलब उस पूरे मामले में, छांगुर के मामले में जब इतनी चीजें निकल आई, वो बच्चियां निकल करके सामने आ गई, वो औरतें लड़कियां निकल करके सामने आ गई, डॉक्टर रमीज के मामले में इतनी लड़कियां निकल करके सामने आ गई, मिर्जापुर जिम केस में इतनी लड़कियां निकल करके सामने आ गई, तो उस पूरे मामले में फैसला कौन सुनाएगा? उस पूरे मामले में सूर्य कुमार जी फैसला सुनाएगा अदालत, लेकिन ये जहां जहां का नाम ले रहे हैं वहां के बारे में फैसला कौन सुनाएगा? फाजिल अहमद जी। बिल्कुल। हाँ। मैं ये इसे ही नहीं, कहते हैं दुमुहापन। समझ गए, देखिए मीनाक्षी जी, इसे ही कहते समझ हैं, जाऊंगी, मैं समझ गई, इसे ही कहते हैं दुमुहापन। छांगुर ने हजारों बच्चियों का धर्मांतरण किया, बलात्कार करवाया, उसमें दलित भी थी, अगड़ी भी थी, पिछड़ी भी थी, और एसटी भी थी, एससी भी थी, लेकिन उनके ऊपर ये फजील अहमद के मुंह में फेविकोल जम गया, ये कहने लग गए उस पे तो निकल के आने दीजिए। शास्त्र में लिखा हुआ और ये अभी है जिस कि दलित बच्चियों के साथ, शूद्रों के साथ अनैतिक अत्याचार करो, उनको नीचा दिखाओ, उनको उनके साथ नीच हरकत करो। जेल चला गया मेरे भाई, जेल गया। बात यहाँ जेल जाने की नहीं है, बात मानसिकता की है कि तुम लोग टारगेटेड होके धर्म में अंधे होके धर्म को बदनाम कर रहे हो, अपने तुम मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तुम इस प्रकार से जो इस्लाम के नाम पर बलात्कार कर रहे हो, धर्मांतरण कर रहे हो, ये गलत है। इसकी बर्खसना होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, इस पर लानत भेजना चाहिए। उसके विरुद्ध तुम खड़े हुए, बच्चियों के अपराधियों पर नहीं निंदा होनी चाहिए, खड़े हुए दलित बच्चियों के अपराध पर निंदा नहीं होनी खड़े हो चाहिए, जो अपनी बहन बेटी को आगे कर देते हैं। जाओ हिंदू बच्चियों को बेला फुसला के लाओ और कमरे में रेप करवाओ। शर्म आनी चाहिए फजील अहमद तुमको, तुम भी किसी बच्चे की बाप होगे।